प्रोग्रामिंग, राइट। हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग शुरू की थी, ठीक है। और डायनामिक प्रोग्रामिंग में हमने जो हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग शुरू की थी और उसमें हमने वी स्टार्टेड विद दिस प्रॉब्लम और हमने कहा था कि अगर आपके पास गिवन ए डैग, ठीक है, डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ, आई डोंट नो ये मैंने एस क्यों लिखा है, ये मैंने एस क्यों लिखा है, इट शुड बी डैग, सो डैग्स अच्छा है। इसमें ना मैंने लॉन्गेस्ट या शॉर्टेस्ट पाथ निकाला, तो इसका निकालने का तरीका क्या होता है? अगर मैं इसकी रिकर्सिव फॉर्मुलेशन कहूँ तो किसी भी वर्टेक्स पे अगर मैं शॉर्टेस्ट पाथ निकाल रहा हूँ तो वो किसके बराबर होगा? जी बताएं, रिकर्सिवली अगर मैं कहता हूँ तो किसके बराबर होगा? सो अगर मैं डिस्टेंस ऑफ ई निकालने को कहूँ तो डिस्टेंस ऑफ ई किसके बराबर होगा? अगर मैं आपसे रिकर्सिव फॉर्मुलेशन पूछूं तो डिस्टेंस ऑफ ई किसके बराबर होगा? जी बताएं। जी, डिस्टेंस ऑफ ई किसके बराबर होगा? कोई बता सकता है? अच्छा, ये ना जब भी मैं कहूँ ना कोई बता सकता है, सारा और शुजा, आप में से ना कोई भी किसी का नाम ले लेकर, क्या आप बताएं? हाँ जी, अनस आप बताएं, जोर से बोलो, जोर से। सर इसके हमने डिफरेंट तरीके पढ़े थे। पहला एक अलार्म क्लॉक मेथड था। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। डिस्टेंस ऑफ ई अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने निकालूं तो कैसे निकालोगे? यहाँ सर। हाँ, डिस्टेंस ऑफ ई किसके बराबर होगा? ई के ऊपर कहाँ से एजेस आ रही है? सर डी से आ रहा है, एक डी से आ रहा है और एक बी से आ रहा है ना, तो आप कहेंगे ये बराबर होगा किसके? के बेसिकली मिनिमम ऑफ किसके? आप डिस्टेंस ऑफ डी निकाल लें, डिस्टेंस ऑफ डी निकाल लें और फिर उसमें प्लस कर दें जो डिस्टेंस ऑफ डी की इस पे एज का वेट है, जो कितना है? 1 है, ठीक है। और जो दूसरी एज आ रही है वो बी से आ रही है, तो आप डिस्टेंस ऑफ बी निकालें, ठीक है ना, और वो भी +2 की है तो यहाँ पे +2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से जो भी मिनिमम है वो आ जाएगा। दिस इज एक्चुअली रिकर्सिव फॉर्मुलेशन, है ना। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस कि ये बेसिकली ये इसकी आप डिस्टेंस ऑफ डी निकालने के लिए आपको उससे पीछे जाना पड़ेगा और फिर डिस्टेंस ऑफ बी निकालने के लिए आपको उससे पीछे जाना पड़ेगा, है ना। आप ये कब तक पीछे जाते जाएंगे? जब तक के सोर्स नहीं आ रहा था। So you will go back and until you reach to the source vertex. Does it make sense? ये मैंने कौन सी अप्रोच यूज की? अगर मैं सो लुक एट दिस जी, अगर मैं सिर्फ ये रिकरेंस लिख दूं, अगर मैं सिर्फ ये रिकरेंस लिख दूं तो ये इसकी रिकर्सिव फॉर्मुलेशन है, ठीक है, कि मैंने डिस्टेंस ऑफ ई निकालना था। अगर मैंने एस से ई तक का डिस्टेंस निकाला तो मैं कहता हूं एस से ई तक का अगर डिस्टेंस निकालना है तो पहले आप एस से डी तक का डिस्टेंस निकाल लें और फिर एस से बी तक का डिस्टेंस निकाल लें। डज इट मेक सेंस? दिस इज द रिकर्सिव फॉर्मुलेशन। लेकिन इसका मसला ये है, व्हाट विल हैपन? कैन एनीबॉडी गेस क्या होगा इसकी वजह से? ये कैसे कैसे कंप्यूट कैसे होगा? क्या ये रिकर्जन है? रिकर्जन पीछे जा रही है, फिर और पीछे जा रही है, फिर और पीछे जा रही है। अच्छा, लेकिन इसमें होगा ये कि आपकी अब जैसे डिस्टेंस ऑफ डी है, डिस्टेंस ऑफ डी निकालने के लिए वो डिस्टेंस ऑफ बी दोबारा कॉल करता है ना। डिस्टेंस ऑफ डी निकालने के लिए आपको डिस्टेंस ऑफ बी दोबारा चाहिए होगा, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ डी पे जो एजेस आ रही है वो कहां से आ रही है? बी की भी आ रही है और सी की भी आ रही है। ये बात समझ आई? तो एक तरीका ये कि मैं कोई मेमोराइजेशन ना करूं, कोई मेमोरी सेविंग ना करूं और रिकर्सिव फॉर्मूला ऐसे लिख दूं, तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा, ठीक है। और आपकी असाइनमेंट जो डायनामिक प्रोग्रामिंग की होगी उसमें आपसे बकायदा ये कहा जाएगा कि अगर मैं रिकर्सिव फॉर्मुलेशन ही लिखूं तो इसकी कितनी कॉम्प्लेक्सिटी बनती है, ठीक है। आपको काउंटिंग के तरीके से बेसिकली काउंटिंग करनी पड़ेगी। ये बात समझ आई? सो इशू क्या है जी, बताएं जी। दिस विल बी एक्सट्रीमली कॉस्टली और इसमें बहुत सारे वर्टिसेस हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कॉल्स आ रही है, ठीक है। तो हमें रिकर्सिव कॉल्स को बचाना है, तो बचाने के लिए क्या करेंगे? हम आंसर सेविंग शुरू कर देते हैं कि जिसका कंप्यूट हमने एक दफा कर लिया उसको दोबारा कंप्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात सुनाई? अगर मैं इस तरह कंप्यूट करूं जिस तरह मैंने यहां पर कंप्यूट किया हुआ है, ठीक है ना, अगर मैंने यहां कंप्यूट किया और वो यहां से पीछे आ रहा है, इसे क्या कहेंगे? ये कौन सी अप्रोच है? हाँ नहीं, बेसिकली हम ये क्या होगा? बेसिकली हम कहते हैं कि हमने इसे 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 कौन सी अप्रोच है? ये टॉप डाउन अप्रोच है या बॉटम अप अप्रोच है? ये बताएं, जी बताएं। बॉटम। बिल्कुल नहीं,
एंड से Top शुरू down कर रहे हैं। approach. दिस इज अ टॉप डाउन अप्रोच। व्हाई? बिकॉज जो प्रॉब्लम है आप वहीं से शुरू कर रहे हैं, जो सोल्यूशन आपको चाहिए आप वहां से शुरू कर रहे हैं। और सोल्यूशन क्या चाहिए? एस से ई तक कंडीशन चाहिए। तो आप एस से ई से शुरू कर रहे हैं, तो आप उससे नीचे आ रहे हैं। अल्दो के बेस केस नीचे हिट करेगा, लेकिन आप बेस केस से शुरू नहीं कर रहे, आप ऊपर से आ रहे हैं और बेस केस से हिट करेंगे। ये बात समझ? सो दिस अप्रोच जो अभी हमने बताई है, इसे कहते हैं कौन सी अप्रोच? टॉप डाउन अप्रोच। अब एक तरीका यह है कि फिर मैं इस तरह नहीं चलता, मैं यानी जो फाइनल था वहां से पीछे नहीं आता, बल्कि मैं सोर्स से आगे जाना शुरू करता हूं। और वो तरीका क्या है कि मैं बेसिकली, ये मैंने एल्गोरिथम यहां पे बताया हुआ था, और उसमें हम सोर्स से आगे जाना शुरू करते हैं। ये बात समझ? और रिकरेंस की जगह, रिकर्सिव कॉल की जगह वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ, वो एक वाइल लूप या फॉर लूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरी जो मजेदार बात है, जो भी जिस भी वर्टेक्स पे मैं आया हूं, इसकी जो ऑल आउटकमिंग एजेस हैं इसकी तरफ जो आ रही हैं, क्योंकि वो लीनियराइज्ड ऑर्डर में है, तो यहां पर जब डिस्टेंस निकालने लगेंगे तो उससे पिछले वाले जो हैं वो क्या हो चुके होंगे? वो पहले कंप्यूट हो चुके होंगे। सो दिस वे ऑफ कंप्यूटिंग इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। क्योंकि क्या बेस केस से आगे की तरफ जाना शुरू कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम है वो बाद में आएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई? सो देयर आर टू अप्रोचेस। ठीक है, एक ये अप्रोच हमने देखी थी, इसे बॉटम अप अप्रोच। सो बेसिकली वन इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच में हमें जो आखिरी प्रॉब्लम जब जिसका डेस्टिनेशन निकालना है, वहां से हम पीछे आते हैं, रिकर्जन नीचे एक्सपैंड होती है। ठीक है, और दूसरी जो अप्रोच है उसे कहते हैं कौन सी अप्रोच? बॉटम अप अप्रोच, जिसमें हम कहां से शुरू करते हैं? हम सोर्स से शुरू करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये हमने लॉन्गेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ दोनों का लिखा था। क्या फर्क था लॉन्गेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ में? डैग के केस में हम शॉर्टेस्ट पाथ भी निकाल सकते हैं और लॉन्गेस्ट पाथ भी निकाल सकते हैं जी। द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पर हमने मिन यूज किया था। अगर हमने मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे? और इसको एक तो माइनस इनफिनिटी से इनिशियलाइज करेंगे और इसको मिन की जगह मैक्स से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, तो हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाला। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ये हमारा डैग को अप्रोच कर, डैग में प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका था। ठीक है जी सर, जोर से बोले क्योंकि आप उन बच्चों को आवाज नहीं आएगी। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क। अफान ने पूछा है कि टॉप टू बॉटम जाएं या बॉटम टू अप जाएं, कॉम्प्लेक्सिटी वाइज तो फर्क पड़ता है नहीं पड़ता? हमने लास्ट क्लास में देखा फर्क नहीं पड़ता। कॉम्प्लेक्सिटी वाइज अगर मैं बिग ओ की नोटेशन में बात करूं तो दोनों में कोई फर्क नहीं। लेकिन जो टॉप टू बॉटम है उसमें एक बहुत सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, और वो ये है कि आपकी रिकर्जन नीचे जा रही है। ठीक है ना, और कई प्रॉब्लम्स होते हैं जिनमें रिकर्जन बहुत नीचे तक जाती है। बहुत नीचे तक जाने का मतलब क्या है? उसको रिकर्जन का पूरा जो पाथ है वो सेव रखना पड़ेगा, और कई केसेस में स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है। ये बात समझ? ठीक है, सो स्टैक ओवरफ्लो को अवॉइड करने का बेसिकली तरीका है। तो जो बॉटम अप अप्रोच है उसके अंदर मजेदार बात यह है क्योंकि आपने वेक्टर रखा हुआ है, आप उसी में ट्रेवर्स करते हुए जाएंगे। ठीक है, आपको रिकर्जन ओवरहेड नहीं आता। ठीक है, और वैसे भी देखो तो बॉटम जो टॉप डाउन अप्रोच है उसमें एक दफा नीचे जाता है फिर वो ऊपर आता है, तो वो दो दफा तो ट्रेवर्सल बनता ही बनता है उसको। ठीक है, इसके अंदर एक ही ट्रेवर्सल एक दफा जाता है, चलो जो हो गया। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड कि हमने क्या बात की? ठीक है, सो फिर उसके बाद हमने बेसिकली दो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। एक हमारा था ये कैटलन नंबर का प्रॉब्लम, और इसकी जो रिकर्सिव फॉर्मुलेशन थी वो ये थी। ठीक है, और हमने देखा था कि इसका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म का ट्री बनता है। ठीक है, कैटलन नंबर जो है वो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, और ये हमने इसकी रिकर्सिव फॉर्मुलेशन लिखी थी। ठीक है, ये हमारी इसकी रिकर्सिव फॉर्मुलेशन थी जो कि Cn+1 की फॉर्म में थी। तो अगर मैं n की फॉर्म में कहूं तो यहाँ पर हमने बेसिकली ये i = 0 से लेकर n तक चला जाएगा, और ये Ci, और यहाँ पर n की जगह n-1 पुट कर दिया तो n-1 - i हो जाएगा। ठीक है ना, और इसकी वजह से जो हमारा अच्छा, बाय द वे कैटलन नंबर आपकी जो असाइनमेंट है उसमें मैं बताया, पूछा भी हुआ है कि हमने बेसिकली इसकी काफी सारी एप्लीकेशंस बतानी है, 2 या 3 एप्लीकेशन बतानी है। कैटलन नंबर बहुत जगहों पर आता है। ठीक है, हम आगे जाके एक प्रॉब्लम करेंगे, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम, उसमें भी बेसिकली ये कैटलन नंबर ही अपीयर होगा दोबारा से। ठीक है, जो कैटलन नंबर्स हैं वो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, इंतहाई तेजी से ग्रो करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके सामने नजर आ रहा है कितना तेजी से ग्रो होगा। ठीक है,
ये कैटलन नंबर की हमने पहले रिकर्सिव कॉल की थी, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो हमने i इज इक्वल टू 0 से शुरू किया था, हम n तक गए थे, और n नहीं n-1 तक गए थे, क्योंकि nth कैटलन नंबर हमें निकालना है, और यहाँ पर n-1 माइनस i में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे जो लूप लगा था वो बेसिकली, अगर मैं इसको इक्वल टू लगा दूं तो ये n-1 तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे n की कॉल नहीं जा सकती, ये बात ध्यान में, ये ना हो कि आप रिकर्जन में n को nth प्रॉब्लम सॉल्व कर जा रहे हैं और nth की आप दोबारा रिकर्सिव कॉल कर दें तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने ये इसकी टॉप डाउन अप्रोच की थी, जिसमें हमने आंसर सेविंग के लिए ये एक वेक्टर बनाया था, ठीक है। और इसको हमने, इसके बेस केस को हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया जो हमें रिक्वायर्ड था। और क्या किया हमने जी, और क्या किया, सो वाइट जी, और क्या कर दिया कि फिर हमने इसकी रिकर्सिव कॉल कर दी, इसमें यहां पर हमने बेस केस लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने बिल्कुल वही कंपटीशन की रिकर्सिव की, बट एक काम किया कि हमने क्या किया, जाते जाते इसका जो आंसर है वो हमने इस टेबल में सेव कर दिया, ठीक है। डज इट मेक सेंस? टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं, ठीक है। डज इट मेक सेंस? फिर इसी का हमने एक और जो बॉटम अप अप्रोच किया था, उसमें हमने क्या किया था, यहीं पर हमने वेक्टर बनाया और हमने कहा जी हम n तक इस लूप को चलाएंगे, और हम कहते हैं जो बेस केस है वो हमने पहले ही कंप्यूट कर दिया है, और हमने जिसका एक लूप इनवेरिएंट इन्वेट एक रखा, वो ये कि जब हम कैटलन नंबर i कंप्यूट करने के लिए जाते हैं तो कैटलन नंबर 0 से लेकर i-1 तक सारे कंप्यूट हो चुके होते हैं, तो वो हम यहाँ पर रिकर्सिव कॉल करेंगे और रिकर्सिव कॉल में टेबल लुकअप करेंगे, और इस मेथड को इसीलिए डायनामिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन भी कहते हैं, और इसको हम टेबुलर मेथड भी कहते हैं, ठीक है, टेबुलर मेथड भी कहते हैं। CLRS का जो है सर वो एक सवाल है, जी 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 बताएं जी हसन, जी हसन। अगर बॉटम अप अप्रोच हो सकती हो तो हाँ हमें वही करनी चाहिए, बॉटम बिल्कुल, हमें वही करनी चाहिए। कई अप्रोच कुछ बेहतर ऐसे होती है। सिनारियोज, हैं जिसमें बॉटम अप अप्रोच को अवॉइड किया जा सकता है, वो बेहतर नहीं हो। और मैंने लेकिन कभी एग्जांपल वो रियल लाइफ में देखी नहीं, लेकिन देयर कुड बी सिनेरियोज जिसमें आप nth कंप्यूट करने जा रहे हैं, लेकिन वो nth कंप्यूट करने के लिए जो पीछे आता है वो, सो लुक एट दिस, मैं दोबारा वीडियो ऑन करता हूं। सो लुक एट दिस कि मैं nth कंप्यूट करने के लिए जा रहा हूं, nth कंप्यूट करने के लिए जिस पे वो डिपेंडेंट है वो कोई 4-5 है, और वो जो हैं वो फिर 4-5 पे डिपेंडेंट है, और वहीं वो बेस केस को हिट कर जाता है। और लेकिन जो पूरे पाथ को कंप्यूट करने के लिए वहां तक हो सकता है मिलियंस वर्टिसेस हो, तो वो एक जगह बस मुझे नजर आता है कि शायद इस तरह का केस हो जिसमें हम कोई ऐसा लुकअप कर रहे थे कोई पाथ, और वो बहुत ही जब बॉटम, अगर हम टॉप डाउन करते हुए जाते तो वो सिर्फ एक ही पाथ एग्जॉस्ट होता और हमारा सोल्यूशन तक पहुंच जाता, हमें सारे कंप्यूट करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। तो ये बट मैंने कभी एग्जांपल देखी नहीं, लेकिन मैंने ये टेक्स्ट में कई दफा पढ़ा है कि कई कई दफा टॉप डाउन अप्रोच यूज की जाती है विद मेमोराइजेशन, ठीक है। ऐसन, यू गॉट द आंसर? यस सर। गुड जी, थोड़ा जोर से बोला करो, ठीक है। इसमें इस सरफराज दो दफा कैलकुलेट होता है 0 1 और 1 वो भी तो होता है। तो वो लेकिन वो अवॉइड कर लेता ना, वो रिकर्सिव कॉल जाती है और वो वहीं से वापस हो जाती है, तो वो यस, कुछ लोग ये भी करते हैं, ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए ये भी करते हैं, क्योंकि वो बेसिकली क्या करता है, वो जो पहला है और आखिरी है वो सेम होता है, ठीक है। तो यू आर राइट, उसको वो टू टू से कर लेता है, तो जिसकी जो सिंप्लीफाइड वर्जन है वो बेसिकली यही करता है, इससे भी सिंप्लीफाइड वर्जन, ठीक है। चलें जी, आगे चलते हैं। फिर हमने बेसिकली एक बड़ा मजेदार प्रॉब्लम और किया था, वो जो हमारा बड़ा फेमस प्रॉब्लम है, इसे हम फिबोनाची नंबर कहते हैं। फिबोनाची नंबर की भी हमने पहले ये रिकर्सिव फॉर्मूलेशन पढ़ी थी, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर अगेन। जी, हमने पहले इसकी रिकर्सिव फॉर्मूलेशन पढ़ी थी, ठीक है। और फिर हमने इसके दो वर्जन्स पढ़े थे। ये मैंने आपके सामने इसका मेमोराइज्ड वर्जन लिखा है। ये टॉप डाउन है या बॉटम अप है? ये टॉप डाउन है या बॉटम अप है? बॉटम अप। तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा बॉटम अप। है, ये बॉटम अप है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये इसके कहीं रिकर्सिव कॉल नहीं हो रही, टेबल लुकअप ही हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए जी, ये आपके सामने यहाँ पर दो कोड लिखे हुए हैं, ये नजर आ रहे हैं,
आई विल नॉट गोइंग टू यूज ब्लू नाउ, ठीक है। अच्छा, तो इसमें अगर आप देखें तो ये इसकी रिकर्सिव प्रोग्राम था इसका। ये इसका ये मैंने गलती की थी, ये टॉप डाउन वर्जन है, ठीक है, जो मेमोराइज्ड, और वो निकलने से पहले पहले क्या कर देता है, यहाँ पर आंसर सेव कर देता है, ठीक है। और फिर जो है वो इसका, सो लेट मी रिमूव द वीडियो, फिर इसका ये टेबुलर मेथड है, बॉटम अप, और ये जो है वो देखें पहले इसकी बेस केसेस सेव कर देता है यहाँ पर, ठीक है, ये इसके बेस केसेस ने सेव कर दिए हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पर ये टेबल लुकअप से आंसर कंप्लीट करता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम था जो आपने किया था, आपको याद होगा क्या प्रॉब्लम था, लार्जेस्ट कंटिगुअस सम निकाला था। आपको याद होगा इसका हमने सॉल्यूशन निकालते हुए, पहले हमने इसका कौन सा सॉल्यूशन निकाला था, पहले इसका हमने सॉल्यूशन निकाला था, क्या याद है, लार्जेस्ट कंटिगुअस सब अरे क्या थी, सम क्या था, हाँ, पहले हमने इसका O ऑफ n क्यूब सॉल्यूशन किया था, फिर हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया था, फिर हमने इसको O ऑफ n स्क्वायर में कन्वर्ट किया था, जिसमें सम को पिछली दफा वाले से में से हम अगले वाले जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सब्ट्रैक्ट करते हैं और एक ही ऐड कर देते हैं। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने इसको किस में कन्वर्ट किया था, O ऑफ n log n में कन्वर्ट किया था, यूजिंग द टेक्निक ऑफ, कौन सी टेक्निक हमने यूज की थी, डिवाइड एंड कंकर के थ्रू। आप भी बोले भाई, हाँ जी, कौन सी टेक्निक यूज की थी हमने, यार तुम लोग ना नाम नोट रखा करो। हाँ जी, जी मुकद्दम बताएं, मुकद्दम फारूकी बताएं जी। शॉर्ट करके हमने, ये कौन सी टेक्निक हमने यूज की थी इसको करने के लिए, जो n log n में हमने कन्वर्ट किया था इसको, जी मुकद्दम, अब्दुल वहाब, अहमद शिराज, सर एमन, डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड एंड कंकर से किया था, सॉर्टिंग करके ये जो, बिल्कुल, तो ये प्रॉब्लम हमने जब बाद में सॉल्व किया था तो डिवाइड एंड कंकर से किया था, ठीक है। और अभी मैं आपको इसी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन O ऑफ n में देने लगा, ठीक है, वेरी स्मार्ट है, ठीक है, आप पैसे वापस आ जाएंगे आप मजा ना आए पैसे वापस, ठीक है अच्छा जी, यार ये मैग्नेटा क्या होता है, मैग्नेटा कौन सा कलर होता है, ये ट्राई करते हैं, ठीक है। अच्छा सर, लुक एट द आइडिया, अब मैं आपके सामने जो आइडिया प्रेजेंट करने के लिए जा रहा हूँ ना, जस्ट लुक एट, सो दिस इज द मैक्सिमम सब अरे जो यहाँ पे इस अरे में नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, लुक एट द प्रॉब्लम व्हिच आई विल गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू, ठीक है। अच्छा, ये मैं वीडियो अपनी ऑन कर रहा हूँ ताकि आप आराम से देखें, so I will going to tell you, I will going to show you this problem in another perspective, और उसी से हम बेसिकली एक एल्गोरिथम ड्राइव करेंगे, ठीक है, एक रिकर्सिव फॉर्मूलेशन बनाएंगे, ठीक है। नाउ लुक एट द फॉलोइंग, मैंने क्या निकालना है, मैंने लार्जेस्ट कंटिगुअस सम सब अरे निकालनी, ठीक है, लार्जेस्ट कंटिगुअस सम सब अरे निकालनी, ठीक है। अच्छा, ये देखिए जी, so now look at the following, okay, so let me stop sharing and let me maximize this. अच्छा, कैसे होता है, ये कैसे आता है, हाँ जी, ठीक है जी, now look at the following. अच्छा, मैं आपको कहता हूं कि मैंने, तुम लोग मुझे देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है अच्छा, so look at the following, अब मैं कहता हूं कि मैंने लॉन्गेस्ट नहीं, मैंने लार्जेस्ट सम सब अरे निकाला, ठीक है। So now look at the following. What if कि मैं इस प्रॉब्लम को इस तरह देखूं, और वो देखना क्या है कि आई एम मूविंग फ्रॉम 0th इंडेक्स टू n, ठीक है, 0th इंडेक्स टू n, ठीक है, और मैं अब ये काम करूं, वो ये आई एम राइटिंग एक्चुअली रिकरेंस नाउ, ठीक है। सो लेट्स लुक एट दिस, मैं और जो जेनेरिक लिखूंगा, ठीक है, और वो जेनेरिक ये होगी कि मैं किसी भी ith इंडेक्स पे हूं, ठीक है, और मेरा इंस्टेंस, अब मैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूं, फिर आपने वो बताना है कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा। मैं इस प्रॉब्लम को एक और प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर, और प्रॉब्लम ये है, आई वांट टू कंप्यूट दिस प्रॉब्लम, व्हाट, कि मेरे पास n साइज की अरे है, लेकिन मैं n कंप्यूट नहीं कर रहा,
n के लिए लॉन्गेस्ट नहीं लार्जेस्ट सम सब अरे नहीं कंप्यूट कर रहा, बल्कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं ith इंडेक्स पे खड़ा हूं और मैं कह रहा हूं ith इंडेक्स तक की जो अरे है उसमें मेरा लार्जेस्ट सम सब अरे क्या होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? मैं दोबारा से बताता हूं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने जा रहा हूं वो ये, पहले तो मैं n के लिए सॉल्व करने जाता हूं, मैं n को नहीं कह रहा। मैं कहता हूं हर इंडेक्स पे जाओ और 0th इंडेक्स से लेकर उस ith इंडेक्स तक जो है लॉन्गेस्ट नहीं लार्जेस्ट सम सब अरे जो इस जगह पर एंड होती है, जो इस जगह पर एंड होती है, मैं उसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं। ये समझ में आई बात? लेट मी ड्रॉ एन एग्जांपल। उससे पहले एंड नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैं हर इंडेक्स पे जा रहा हूं, वहां ऐसी सब सीक्वेंस, ऐसी लॉन्ग नहीं लार्जेस्ट सम सब अरे सीक्वेंस जो इस इंडेक्स पे खत्म हो रही है, जो इस इंडेक्स पे खत्म हो रही है। अच्छा मुझे बताएं, क्या मैं ये कंप्यूट करता जाऊं तो क्या जो आखिरी इंडेक्स पे निकलेगी वो मेरा आंसर होगा? नो सर। नो। तो वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो दोबारा सुन लो मैंने क्या किया, दोबारा मैं तो प्रॉब्लम दोबारा बता रहा हूं। मैं इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर रहा हूं इस प्रॉब्लम में, और प्रॉब्लम क्या है कि मैं हर इंडेक्स पे कंप्यूट करता हूं ये चीज कि लार्जेस्ट सम सब अरे एंडिंग एट दिस इंडेक्स। ठीक है, जिस इंडेक्स पे मैं खड़ा हुआ हूं। ठीक है, और मैं कहता हूं कि ये मैं तमाम इंडेक्स ही कंप्यूट कर लेता हूं। ठीक है, अच्छा उसके बाद मेरा एक्चुअल आंसर क्या होगा? जी बताएं, एक्चुअल आंसर क्या होगा? क्योंकि मैंने तो बेसिकली क्या कहा, मैंने कहा एंडिंग एट 0 निकाल लो, एंडिंग एट 1 निकाल लो, ऐसा तमाम वो लॉन्गेस्ट नहीं लार्जेस्ट सम सब अरेज जो कि 0 पे एंड होती हैं, तमाम ऐसी तमाम जो है वो सब अरेज जो एंड होती हैं 2 के ऊपर, 3 के ऊपर, 4 के ऊपर, 5 के ऊपर, 6 के ऊपर, ये सारी मैंने निकाल ली। मैं ये आपको एग्जांपल से सिखाता हूं आप। ठीक है, तो लेट मी कंप्यूट द फॉलोइंग। एक मिनट, तो मैं अब जा रहा हूं दोबारा से अपनी स्क्रीन शेयर पर। सो लुक एट द फॉलोइंग अगेन। सो प्लीज ये देखें जी। अच्छा अब मैं क्या कह रहा हूं इस दोबारा से सुने। मैं कह रहा हूं कि लार्जेस्ट सम अरे एंडिंग एट -2। हाँ जी बताएं जी। जो इसकी अरे होगी वो क्या होगी? इसकी अरे होगी सिर्फ -2 ही होगी जी। मुझे बताएं लार्जेस्ट सम अरे एंडिंग एट -3 क्या होनी चाहिए? नहीं, एंडिंग एट -3 तो -3 ही होगी। ठीक है, लार्जेस्ट सम सब अरे एंडिंग एट इंडेक्स 2 जी वो सिर्फ और सिर्फ 4 होगी। ठीक है, अच्छा लार्जेस्ट सम सब अरे एंडिंग एट -1 ये जी क्या होगी? 4 -1 होगी। ठीक है, लार्जेस्ट सम सब अरे एंडिंग एट इंडेक्स 4 क्या होनी चाहिए? 4 -1 और -2। एवरीबडी अंडरस्टैंड? लार्जेस्ट सम अरे एंडिंग एट दिस इंडेक्स 1, या तो वो 1 है, या तो वो 1 है, या वो क्या है जी? 4 -1 -2 और फिर 1 जो किसके बराबर होती है? 2 के बराबर होती है। राइट, आगे बताएं ये क्या होगा? ये हो जाएगा 4 -1 -2 1 और 5। ये बात समझ आ गई जी? ये इसका सामने कितना निकला? 7 निकला। अच्छा इसका बताएं ये क्या होगा? ये -3 हो गई, या पिछला सम ऐड कर दो, यानी 4 -1 -2 1 और 5 एंड देन -3। हाँ जी मुझे बताएं मेरा आंसर क्या है? आप बताएं जी मेरा आंसर क्या है? सो लेट मी टर्न ऑन द वीडियो अगेन। जी आंसर क्या है? क्या आंसर जो मैंने आखिरी इंडेक्स में निकाला है वो आंसर है? आंसर कहां पर है? सेकंड लास्ट पे। सेकंड लास्ट पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे क्या मुझे लार्जेस्ट निकाल, मैं सारों के निकाल लेता हूं ये, तो मैं क्या करूं? कंप्यूट कैसे करूं? उसके बाद क्या करूं? सारे इंडेक्सेस के मैंने कंप्यूट कर लिए, फिर मैं क्या करूं जी? एक दफा ट्रेवर्स करें, मैक्सिमम निकालें, या एक मैक्सिमम को मेंटेन रखें और वो जैसे ही अपडेट हो वो मैक्सिमम को अपडेट कर दे, और उसका स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स वो भी आप सेव करते जाए। ये बात समझ? ठीक है,
एवरीबडी अंडरस्टैंड? अच्छा मुझे बताएं रिकर्सिव फॉर्मुलेशन क्या है? वाह जी वाह, जिन्हें मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया ना, मैं दोबारा से पूछता हूं आपसे, मैंने एक जनरल प्रॉब्लम सॉल्व करना है और वो प्रॉब्लम देखें और मैंने आपके सामने कंप्यूट किया है और मैं कहता हूं कि लार्जेस्ट सम सब अरे निकाल दी हमने। सो लार्जेस्ट सम सब अरे, एलएसएस कह रहा हूं मैं इसको, ठीक है, बल्कि लार्जेस्ट कंटिगुअस सब अरे निकाल लेते हैं, लार्जेस्ट सम कंटिगुअस सब अरे, तो मैं सी भी कह देता हूं, एलएससीएस, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं अगर मैं ith इंडेक्स पे कंप्यूट करने जा रहा हूं तो वो किसके बराबर होता है? मुझे इसकी फॉर्मूलेशन बता दो जी। मुझे मैक्स निकालना है किन चीजों के दरमियान में से, ये मुझे बता 0 से लेके आई तक इंडेक्स। 0 से लेकर आई को मैं नहीं कहूंगा, मैं देखा दोबारा से वही बात, जब मैं आई पे आया हूं तो मैं अज्यूम करूंगा कि क्या मुझे फिबोनाची जब एन में निकालता हूं तो मुझे बताएं, सो थिंक इन द फॉलोइंग वे, जिस तरह फिबोनाची में हमने किया था कि मैं जब एनएफ का निकालने लगा हूं तो मुझे इन टर्म्स ऑफ n-1 n-2 n-3 इन सब की फॉर्म में बताना है। जब मैं डिस्टेंस ऑफ ई निकाल रहा था तो मुझे बताना था उससे पिछले वाले जो है जो उनकी फॉर्म में बताना था। इस तरह मैं अगर मैं LSCS आई निकालने जा रहा हूं तो मैं अज्यूम करूंगा कि इंडक्शन ने, रिकर्जन ने मुझे LSCS I-1 I-2 I-3 ये सारे निकाल के दे दिए हैं। तो मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, किन दो के दरमियान में से मुझे सिलेक्शन करनी है जी। LSCS जी, बताएं जी, किन दो के दरमियान में मुझे निकालना है? अनस तुम चुप बताओ, ठीक है, हाँ जी 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 बताएं, टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट, कैसे रिकर्स बननी चाहिए? वी आर ऑलमोस्ट देयर नाउ, जी बताएं। प्लीज नाम लें, आप फौरन नाम ले लिया करें, सारा ने और जी, एमन, अब्दुल वहाब, सोच रहा हूँ। जी शाबाश, एमन, अली अहमद, अनस ने तो यहाँ बैठे बैठे बता भी दिया है, तो ये फायदा होता है यहाँ पर क्लास में होने का हाँ जी, अमार, आमना, नूर, हसन। सर 0 से लेके आई तक और बेटा जीरो से, मैंने 0 से लेकर आई तक एंडिंग एट आई निकालना है। एंडिंग एट आई के लिए मुझे क्या चीज चाहिए होती है मुझे बताएं? पिछला वाला सारा पिछला वाला सारे की जरूरत नहीं है, मुझे जो लास्ट इंडेक्स है। एंडिंग एट आई निकालना है ना, तो मुझे एंडिंग एट क्या पता हो तो मैं ये निकाल सकता हूँ, उससे I पिछले वाले का -1 सिर्फ I-1 पता हो। तो बेसिकली मुझे सिर्फ ये चाहिए कि LSCS मुझे I-1 को बता दे, इसमें मैं क्या ऐड करूं, इसमें ये वाला करंट इंडेक्स आई वाला। वेरी गुड, एक्चुअली इस अरे का ith इंडेक्स में ऐड करूंगा, या ये मैक्सिमम हो या हो सकता है पिछला सम जो है वो नेगेटिव हो, तो मैं ऐड नहीं कर सकता, तो मुझे बेसिकली क्या करना है, AI करते हैं, इन दोनों में से बेसिकली मुझे मैक्सिमम निकालना है। वाह जी वाह, हमने रिकर्जन बना दिया, हमने रिकर्जन बना दिया। एंड द नाइस थिंग अबाउट दिस रिकर्जन इज, मतलब अगर रिकर्जन से करेंगे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है ना, वो तो अगर हम सिर्फ रिकर्जन लिख दें, अगर मैं अभी आपके सामने रिकर्सिव कोड लिखता हूं, मैं सिर्फ रिकर्सिव कोड लिख दूं तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है 2 to the power n। Why 2 to the power n? बिकॉज हर एक जगह पर मेरे पास 2 ऑप्शन है सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो जिसका रिकर्सिव ट्री बनेगा वो बेसिकली मेरे पास जो रिकर्जन डेप्थ बनती है वो बार बार नीचे जाएगी, तो वो बेसिकली तकरीबन n 2 to the power n करीब बन जाएगी मेरे ख्याल में, ठीक है, राइट। क्योंकि बार बार नीचे आना पड़ेगा, ये शायद इससे भी ज्यादा बन जाए, क्योंकि बार बार आपको नीचे आना पड़ेगा, हर जगह पे दोबारा पीछे आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपके सामने बेसिकली एक रिकर्जन है। अच्छा ये सबको समझ में आ रही बात? मैक्सिमम सब अरे MSI इज एक्चुअली इक्वल टू MSI-1 प्लस AI या AI, इनमें से जो भी मैक्सिमम है वो से टक्कर, ठीक है, ये बात सुना, ठीक है। तो इसका आप आराम से रिकर्सिव कोड भी लिख सकते हैं, और ये आपके सामने जो कोड दिया हुआ है ये इसका कौन सी अप्रोच है, मुझे ये बताएं, ये जो मैंने अप्रोच की है ये कौन सी अप्रोच है? सॉल्यूशन को देखें और बताएं आप ख्याल में मैंने कौन सी अप्रोच लिखी है, और मैंने कौन सी अप्रोचेस नहीं लिखी यहाँ पे, वो भी आप लिख सकते हैं।
वो आपने असाइनमेंट में लिखनी है। हाँ जी बताएं, ये कौन सी अप्रोच लिखी है मैंने? जो अभी हमने की है वो कौन सी वाली? टॉप डाउन, बॉटम अप, या सिर्फ रिकर्शन? टॉप डाउन, टॉप डाउन टॉप डाउन तो नहीं है, ये बॉटम अप नहीं है, बॉटम अप, बॉटम अप। ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली Bottom up. मैंने एंड का कंप्यूट करना है, ठीक है, और बेसिकली मैं जीरो से कंप्यूट करना शुरू करता हूँ और आखिर तक जाता हूँ। डज इट मेक सेंस? ठीक है, और ये देखें जिसमें मैंने एक काम किया, यहाँ पे मैक्सिमम सोफार को सेव किया है, ठीक है ना, और ये मैक्सिमम एंडिंग हेयर जो है वो मैंने इंडेक्स सेव कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली आप क्या करते हैं, आप मैक्सिमम हर एक पे कंप्यूट करते हैं और देखते हैं क्या जो अभी इस इंडेक्स पे मैं मैक्सिमम निकाल रहा हूँ वो क्या पहले वाले मैक्सिमम सोफार जो था उससे अगर वो छोटा है तो मैक्सिमम सोफार को आप अपडेट कर देते हैं। ये बात समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, बाद में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया जा सकता है कि क्योंकि हमने, याद है आपको जब ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था तो हमने बताया, ये भी बताना था कि मैक्सिमम वाला जो है उसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या और एंडिंग इंडेक्स क्या है, तो वो भी आप चाहें तो सेव कर सकते हैं। ये बात समझ? तो हर इंडेक्स पे आप बेसिकली एक वैल्यू कंप्यूट ना करें, ये मैक्स वैल्यू ना कंप्यूट करें, साथ उसका स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स भी कंप्यूट करें, ठीक है। और वो इस केस में क्या होगा, और अगर वो अगर ये वाला सिलेक्शन हो रही है तो क्या होगा, और ये वाला सिलेक्शन हो रही है तो क्या होगा? जी बताएं। अगर AI की सिलेक्शन होती है तो क्या अपडेट होगा? ये दोनों हाँ, अगर AI की वजह से अपडेट हुआ है तो पिछला वाला उसका SI, मैक्सिमम SI भी चेंज होगा और मैक्सिमम EI भी चेंज होगा। ये बात समझ आई? ठीक है। और जो इस इंडेक्स का जो इस इंडेक्स का जो SI और EI है वो क्या होगा? इसका SI भी यही इंडेक्स हो जाएगा और इसका EI भी यही इंडेक्स, क्योंकि यहीं से सीक्वेंस शुरू हुई है, यहीं पे खत्म हुई है, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, अगर मेरा मैक्स अपडेट होता है तो जो पिछले के ऊपर आपके SI EI इंडेक्स सेलेक्ट हुए हैं उसका SI चेंज नहीं होना और जो EI है वो एक आगे चला जाएगा, ठीक है। तो वो आप खुद करेंगे, ठीक है, इसको अपडेट करके। सो फार सो गुड, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? कोई इसमें इशू तो नहीं है? ठीक है। और you can easily see there is only one for loop, there is no recursive call, ठीक है, there is just one variable saving या two variable saving. This complexity is how much? This algorithm's complexity is how much? O of n, ठीक है। So O of n में हमने वही प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जिसको हमने n क्यूब से शुरू किया था, ठीक है। Really nice, really beautiful. And of course you can't do better than O of n. Why you can't do better than O of n? क्योंकि एटलीस्ट एक दफा तो गो थ्रू करना ही पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना। तो वो तुम्हें, वो तो इसका मतलब O of n तो लगना ही लगेगा, ठीक, ठीक है जी। सो फार सो गुड जी, सो फार सो गुड। कोई यस इशू है तो सर। बता सर दो, ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं अगला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, इसका भी इसी से ताल्लुक है, ठीक है। सो बी वेरी वेरी अटेंटिव, ठीक है, और मैं यही प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, उसको खत्म करूंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की एक बड़ी ग्रैंड असाइनमेंट है और मैं उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूं, मैं थोड़ी देर बाद डिस्कशन करूंगा, ठीक है। और एक और बात भी डिस्कशन करनी है, वो बाद में बात करूंगा, ठीक है। अच्छा, सवाल सुन ले, सवाल क्या, आप लोगों ने ये किया था अर्दिश ज़िक्रिश प्रॉब्लम जब आप पिजन होल प्रिंसिपल कर रहे थे? पिजन होल प्रिंसिपल किया था आप लोगों ने डिस्क्रीट मैथ में? अच्छा, उसमें एक बड़ा मशहूर प्रॉब्लम है, इसको कहते हैं लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ये करवाया था मुदस्सिर ने? पिजन होल करवाया होगा, करवाया था ये वाला। पिजन होल तो करवाया था, लेकिन पिजन होल के बारे में एक बड़ा मशहूर प्रॉब्लम है, इसको अर्दिश ज़िक्रिश प्रॉब्लम कहते हैं। रामजे थ्योरी भी बेसिकली इसमें आती है। नहीं करवाया? नहीं सर। अच्छा चलो ठीक है। तो प्रॉब्लम बड़ा सिंपल सा है, आई मीन उसका जो डिस्क्रीट मैथ्स वाली बात है वो तो मैं बाद में करूंगा, वो बाद में क्या, वो अगर कभी दोबारा आपने जरूरत पड़ी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा आके। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मेरे पास एक अरे दी हुई है, एक अरे ऑफ नंबर्स दी हुई है, और मुझे ऐसी, ये कंटिगुअस सब सीक्वेंस की बात नहीं कर रहा, मैंने एक ऐसी सब सीक्वेंस ढूंढनी है, ठीक है, जो के इंक्रीजिंग हो और ऑफ कोर्स लॉन्गेस्ट, ठीक है। अच्छा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, सब सीक्वेंस क्या होती है? तो फॉर एग्जांपल ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस मैं आपके सामने बना रहा हूं, 6 से 9 पे गए, 9 से मैं आगे जा सकता हूं? नहीं जा सकता, तो आई हैव टू स्टॉप हियर। ये बात समझे?
जी कोई और सीक्वेंस बताएं जो इंक्रीजिंग हो। ये देखा जी, मैं 2 से 6 पे गया, 6 से 9 पे गया, ठीक है। ये भी हो सकती है, जंप हो सकते हैं दरमियान, ये लाजमी नहीं कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस होनी जरूरी नहीं। जी कोई और बता सकता है जो इससे बेहतर हो? कैन यू फाइंड 2 समथिंग 3 बेटर 6 देन? 7 हाँ नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, सारे नंबर हो सकते हैं। जी चले मैं 5 शुरू करता हूँ, तो 5 हो 2 गया, 3 6 5 से ऑफ 7 I कोर्स guess. मैं 8 पे जाता हूँ, और 8 से मैं 9 पे जाता हूँ, 9 पे जाता हूँ। कैन एनीबडी गिव मी ए बेटर लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस? क्या? सो लेट मी चेंज द कलर। 2 3 6 वेरी गुड जी। सो सायान कलर कर लेते हैं, और यहां से अगर आप देखें तो 2 पे गए, 2 से आप 3 पे गए, 3 से आप 6 पे गए, और 6 से आप 7 पे चले गए। सो आपको 4 लेंथ की इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, ठीक है। ये बात सुना, ठीक है। So far so good, everybody understands, everybody understand this, Yes, sir. ठीक है। सबको सवाल समझ में आ गया? सबको सवाल समझ में आ गया? Yes. अच्छा, अब इस पहले तो मुझे इसकी रिकर्सिव फॉर्मूलेशन करके दिखाएं ना, वो सवाल तो बाद में सवाल होगा, पहले मुझे रिकर्सिव फॉर्मूलेशन करके दिखा दें कैसे करें। अब आएगा ना मजा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने कैसे करें जी? जी कैसे करें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें ये बताएं। टेक योर टाइम, तो अंडरस्टैंड। सबको सवाल समझ में आ गया? सबको सवाल समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है ना, वेरी गुड। अच्छा मैं आपको ना इस एक बड़ी मजे की बताता हूँ, ये इसी प्रॉब्लम को मैं एक और प्रॉब्लम में कन्वर्ट करता हूँ आपके सामने, मजा ना आए पैसे वापस, ठीक है अच्छा प्रॉब्लम देखें, प्रॉब्लम क्या है? पैसे करके नाश्ता करने चलते हैं ठीक है अच्छा तो अच्छा मैं ना एक ये जो मैं अच्छा मैं एक बड़ा मजे का काम करता हूँ, और वो मजे का काम इतना मजे का, तो मैं आई मीन यू विल एंजॉय इट, ठीक है। सो लुक एट दिस, मैं ना एक काम करता हूँ, ठीक है, और काम ये करता हूं कि जितने भी अरे के एलिमेंट्स हैं उनके मैं वर्टिसेस बनाता हूं। सो ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 8, ठीक है। ये नजर आ रहा आपको? आप लोग नजर आ रहा है? ये कलर चेंज कर दूं, ठीक है। ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आई? अच्छा अब देखना मैं क्या करता हूं। सो लेट मी डू द फॉलोइंग। अच्छा मैं ना ग्रीन कलर ले रहा हूं, ओके। अच्छा मुझे बताएं 5 से कहां कहां पर मेरी इंक्रीजिंग सीक्वेंस एक्सटेंड हो सकती है? 5 से मैं 8 पे भी जा सकता हूं, 5 से मैं 6 पे भी जा सकता हूं, 5 से मैं इस वाले 6 पे भी जा सकता हूं, और 5 से मैं 9 पे भी जा सकता हूं, 5 से मैं 7 पे भी जा सकता हूं। 5 से 2 पे जा सकता हूं? नहीं जा सकता। तो मैं ना इसमें कन्वर्जन करता हूं, मैं 5 से 8 पे लेके जाता हूं, 5 से 6 पे लेके जाता हूं, 5 से ये वाला 6 पे लेके जाता हूं, 5 से 9 पे लेके जाता हूं, और 5 से 7 पे लेके जाता हूं, ठीक है। एम आई डन? नो, आई विल डू अनदर प्रॉब्लम, और मैं करता हूं 2 से कहां कहां एक्सटेंड हो सकता है? हाँ 2 से सारों पे जाएगा, तो ये सारे एजेस डाल देता हूं, ठीक है। ये भी एज डाल देता हूं, ये भी एज डाल देता हूं, और ये भी एज डाल देता हूं, ठीक है। ये बात समझ आ गई? ठीक है। इस तरह तमाम के ऊपर मैं एजेस डालता हूं, ये देखेंगे आपके सामने एजेस, ठीक है, ठीक है। अच्छा मैं एक काम और करता हूं, और वो इतना लजीज काम है, मजा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इन सब के ऊपर मैं जो एजेस डाल रहा हूं ना, वो 1 1 डाल देता हूं, जो वेट डाल रहा हूं वो 1 1 डाल रहा हूं, ठीक है। सबके ऊपर वेट मेरा 1 1, ठीक है। अच्छा
एक इंटरेस्टिंग बात, ये जो ग्राफ होगा, ये कौन सा ग्राफ होगा? ये एक डैग होगा, ठीक है? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना? डू यू अग्री कि दिस विल बी ए डैग? जी कोई सवाल तो नहीं है इसमें से? जी बताएं जी, प्लीज, मैं आपसे कोई सवाल पूछ रहा हूं. डू यू ऑल अग्री कि दिस विल बी ए डैग? Yes, sir. यस, ओके. अच्छा, इस डैग में मैं छोटी सी चेंज करता हूं, और वो चेंज पता क्या है? वो चेंज ये है, यहां पर मैं एक वर्टेक्स ऐड कर रहा हूं, और इसका कलर कौन सा रखें? इसका कलर रख देते हैं, लेट्स से मैग्नेटा. मैग्नेटा क्या होता है? सो लेट्स सी, ब्राउन सा होता है, पिंक सा होता है. चलें जी, यहां पे मैं एक अलग एक वर्टेक्स बनाता हूं, यहां पर मैं एक और वर्टेक्स बनाता हूं. अच्छा, इस वर्टेक्स का नाम रखता हूं मैं एस, सोर्स, और इस वर्टेक्स का मैं नाम रखता हूं डेस्टिनेशन. ठीक है? अच्छा, मैं एक छोटी सी पिटी सी चेंज करूंगा, और उसके बाद आपका सोल्यूशन ऐसे आ जाना चाहिए. ठीक है? और वो सोल्यूशन, वो क्या चेंज है? वो ये कि ये जो सोर्स है ना, क्योंकि हर नंबर जो है, हर नंबर जो है उससे सीक्वेंस स्टार्ट हो सकती है, तो मैं क्या करता हूं, इस सोर्स से तमाम के तमाम वर्टिसेस को जोड़ देता हूं. ये ले जी, इसको भी जोड़ दिया मैंने, 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 और इसको भी जोड़ दिया, और इसको भी जोड़ दिया. ठीक है? और सिमिलरली एक और काम भी करता हूं, हर वर्टेक्स से इसके ऊपर भी एक एज फेंक देता हूं. ये बात समझ आई? इस पे भी एज फेंक देता हूं, इस पे भी एज फेंक देता हूं, इस पे भी एज देता हूं. और एक और मजे की बात, ये डेस्टिनेशंस के ऊपर जा रही है ना एजेस, इन सब के ऊपर मैं वेट दे देता हूं 0. ये मेरी 0 लेंथ की वेट है, की वो है. इन सब के ऊपर मैं 0 0 0 दे देता हूं. ठीक है? क्योंकि ये मेरा नंबर पोटेंशियल नंबर नहीं है. ठीक है ना, जिस पे मैं जा रहा हूं. लेकिन ये क्योंकि ये एज, इसका मतलब यहां से स्टार्ट हो रही है, तो मैं इनके ऊपर मैं एक एक वेट देता हूं. ठीक है? ये जो एस से जा रही है इनके ऊपर. ठीक है ना? अब मैं क्या करूं? Find the longest path between S and D, and that longest path is your answer. Isn't it lovely? दोबारा बताओ क्या? हाँ, बीएफएस क्यों करना है? पहले ही वो ऑर्डर में है, हमें लीनियराइज ऑर्डर भी करने की जरूरत नहीं है. ठीक है? वो पहले ही ऑर्डर में पड़े हुए ना, तो ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट स्किम थ्रू वंस एंड दैट्स इट. ठीक है? तो लॉन्गेस्ट पाथ आ गया. ठीक है ना? So the nice thing about this idea is that it is actually finding the longest path. ये बात समझ? और longest path in the DAG, and which essentially mean dynamic programming. ठीक है? ये बात समझ? So all you have to do is, वो जो पहला प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था, वही प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व करते हैं. और हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जी क्या करो, डी तक का डिस्टेंस निकालो, डी तक का लॉन्गेस्ट डिस्टेंस निकालो. डी का निकालने के लिए डी पे जितनी भी एजेस आ रही हैं उन सब के लॉन्गेस्ट डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे, और इस तरह मैं बैक पीछे आऊंगा. ये बात समझ? ठीक है ना? तो ये इसकी मैंने एक कन्वर्जन है जो आपको बताई है, जो कि बेसिकली डैग कन्वर्जन बन जाती है. ठीक है ना? लेकिन दिस एल्गोरिदम जो हमने अभी बनाया है, इट इज नॉट स्पेस एफिशिएंट. व्हाई? दिस एल्गोरिदम इज नॉट स्पेस एफिशिएंट. व्हाई? बताएं जी क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारी एजेस ऐड करनी पड़ रही है, पोटेंशियली n स्क्वायर एजेस ऐड करनी पड़ रही, तो ये तो बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा. ये बात समझ आई? और पता नहीं कम्प्लेक्सिटी इसके लिहाज से कितनी निकलेगी. मेरे ख्याल में अगर n स्क्वायर एजेस ऐड करेंगे तो भी वो लीनियर में निकल आएंगे, तो n स्क्वायर तो वैसे ही बन जाएगा. ठीक है? और इसका जो एल्गोरिदम हम बनाएंगे वो भी मेरे ख्याल में n स्क्वायर ही लेगा, लेकिन स्पेस वाइज बेहतर होगा. ठीक है? जो हम डीपी सोल्यूशन बनाएंगे. ठीक है ना? But do you agree that this has a deeper connection with not only DAG but solving the longest path problem in DAG? ये बात समझ में आ गई? ठीक है?
कोई इश्यू है तो बता दे। इश्यू तो बहुत सारे हैं, मुझे पता है तुम लोगों के। हाँ जी जी बताएं, कोई इश्यू तो नहीं है आपका? इसमें मतलब एग्जैक्टली डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या है? अभी हम डायरेक्ट प्रोग्राम करें, इसका रिकर्सिव फॉर्मुलेशन बनाएंगे और रिकर्सिव फॉर्मुलेशन बनाने के बाद हम इसका डीपी सॉल्यूशन बताएंगे आपको, ठीक है? अच्छा, आपको ये प्रॉब्लम याद है जो हमने अभी भी किया था? ये जो प्रॉब्लम ने किया था, क्या रिकर्सिव फॉर्मुलेशन बनी थी? क्या रिकर्सिव फॉर्मुलेशन बनी थी? हमने क्या कहा था कि मैं ith पे बैठा हूं तो ith का जो सॉल्यूशन है वो किस पे डिपेंडेंट है? या तो वो खुद है या i-1 पे, ऐसे ही है ना, सिर्फ उस पर डिपेंडेंट और किसी पे डिपेंडेंट नहीं, ठीक है ना? मुझे बताएं क्या यहां पर एग्जैक्टली सिमिलर बात की जा सकती है? मैं अगर मैं अगेन सेम प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं कि मैं कहता हूं ith इंडेक्स पे मैं मौजूद हूं, मैं लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस निकालनी है एंडिंग एट ith इंडेक्स, एंडिंग एट ith इंडेक्स। अब मुझे बताओ क्या होगा? सॉल्यूशन किसको एक्सटेंड कर सकता है? या तो मैं जहां खड़ा हूं, ठीक है ना, या तो मैं जहां पे खड़ा हूं वहीं से ओरिजिनेट कर रहा होगा, तो वो तो मैंने क्योंकि एंडिंग निकालना है तो उसको तो मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा, ठीक है ना? तो या तो मैं क्या निकालूंगा, मैं कहूंगा या तो मैंने एंडिंग एट दिस इंडेक्स निकालना है, तो या तो वो यहीं से शुरू होगा यहीं पे खत्म हो जाएगा। कैन एनीबॉडी गिव मी द सिनेरियो जब इसमें यहीं से शुरू हो यहीं खत्म हो जाए, यहीं से शुरू हो यहीं खत्म हो जाए, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस 5 पे 9 से जैसे डिक्रीजिंग जैसे मैं 9 की बात करूं, अगर मैं सिर्फ अगर जैसे पहला इंडेक्स है उस पे जो नंबर पड़ा हुआ है वो वहीं से शुरू होगा वहीं खत्म हो जाएगा, और सेकंड इंडेक्स 2 है ना, वो भी देखो वहीं से शुरू होगा वहीं खत्म हो जाएगा। अगला इंडेक्स 8 है लेकिन वो जो है वो 5 8 पे खत्म होता है। ये समझ में आ गई बात? तो मैं आपके सामने दोबारा से एक बात करता हूँ, ये देखिए ये किधर गया मेरा पेन? हाँ, सर नाउ अगर लुक एट द डिक्रीजिंगली सॉर्टेड हो रही तो लुक एट दिस। तो मैं आपके सामने एक इरेज ऑल होता है, इरेज ऑल होता है, इरेज ऑल नहीं होता यार, ये किसी की आवाज आ रही है तारा यार, ये कितनी गलत बात है। अच्छा, नाउ लुक एट द फॉलोइंग। मैं एक सिंपल सा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं, ठीक है? मैंने जानबूझ के इरेज कर दिया, ठीक है? एंड नाउ लुक एट द फॉलोइंग। और किधर गया वो पेन? अच्छा, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये, again what I will going to do is the following. I will going to solve not the original problem but this problem, finding longest increasing, ये LIS कहते हैं इसको, LIS at ith। इस I का मतलब क्या है? एंडिंग एट ith इंडेक्स, ठीक है? ith शामिल होगा उसको, ठीक है? अच्छा, अब मुझे बताएं फाइंडिंग LIS I निकालना है। अच्छा, LIS I निकालना है। अब सवाल ये कि ये किस किस पे डिपेंडेंट है, ठीक है? सो लेट्स ट्राई टू, पहले मैं इसको एग्जांपल रन करता हूं और फिर आपने मुझे बताना है कि क्या हो रहा है, ठीक है? सो लुक एट दिस। हाँ जी बताएं, यहां पे क्या होगा? यहां पे तो आंसर आएगा 5 ही आएगा, ठीक है? ठीक है, हाँ जी, इसका बताएं, इसका क्या आएगा? इसका 2 ही आएगा। इसका क्या आएगा? मेरे पास दो सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है? या 5 8 भी हो सकता है, 2 8 भी हो सकता है, तो मैं इनमें से कोई एक सॉल्यूशन रख लेता हूं, ठीक है? तो बेसिकली या तो मैं दोनों रख लेता हूं, ऐसे करते हैं, ठीक है ना? चले हम कौन सा रख लें? 5 8 रखें, 2 8 रखें? हाँ, 2 8 रख लेते हैं जी, 2 8 रख लेते हैं। अच्छा जी, आगे बताएं। अब इस पे मैंने कंप्यूट करना है, इस पे कैसे निकालेंगे आप बताएं? 8 6 हो सकता है, 5 6 हो सकता है सर 2 हाँ? 6 होगा। 5 6 भी हो सकता है, 2 6 भी हो सकता है, ठीक है ना? तो हम क्या करें, दोनों में से कोई भी एक रख लेते हैं जी, बताएं कौन सा रखें? या मैं ऐसे करता हूं, दोनों रख लेता हूं, ठीक है? 5 6 भी रख सकते हैं और 2 6 भी रख सकते हैं, जो मर्जी रखें, ठीक है ना? इट डजंट मैटर बेसिकली, ठीक है ना? अच्छा,
अब मैं एक मजे की बात करता हूं, इधर आ जाए, इधर क्या होगा, ये किसको एक्सटेंड करेगा, सिर्फ 2 से। सिर्फ 2 से, तो Sir? बेसिकली ये आएगा क्या, जो 2, सो बेसिकली ये क्या करता है, ये बेसिकली पीछे सारा स्कैन करता है, वो कहता है क्या मैं इनमें से पीछे जितने भी एलिमेंट्स हैं इनमें से किसी को भी एक्सटेंड कर सकता हूं, मैं इनसे जो पिछले एलिमेंट्स हैं उनमें से किसी एक को भी एक्सटेंड कर सकता हूं। ये बेसिकली क्या लग रहा है, यहां पहले था i -1 पर डिपेंडेंट था, लेकिन क्या ये सिर्फ i -1 पर डिपेंडेंट है, नहीं, ये i कि -1 जीरो पे भी तक सारा डिपेंडेंट है, चेक i करेगा। -2 पे भी डिपेंडेंट है, i -3 पे भी डिपेंडेंट, ये किसी पे भी हो सकता है, 0 तक सारे देखेगा कि वो किस किस जो लार्जेस्ट को एक्सटेंड कर रहा है वो एक्सटेंशन इसकी होगी। तो बेसिकली यहां पे क्या आएगा, यहां पे 2 3 आएगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, सर इसमें हम ये कह मल्टीपल सकते ऑप्शन हैं होगी, कि उसमें से वो वाली चूज करेगा जो बेस्ट है। हाँ जी, इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जिसको पहली दफा एक्सटेंड करेगा वहीं पे बस रुक जाएगा, सारा नहीं नहीं, चेक करेगा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पहली दफा जिसको एक्सटेंड करेगा वो वाली बात गलत है, बिल्कुल गलत है। सर ठीक हम है, इसको स्टैक से भी सॉल्व कर सकते हैं ना? हाँ स्टैक से भी कर सकते हैं, कोर्स रिकर्जन जितनी भी होगी वो स्टैक से हो सकती है। ठीक है, बट खैर आगे चलो जी, इसमें क्या करें, 6 को क्या करेंगे, 6 इसको 6 को एक्सटेंड करेगा, ऑफ कोर्स 2 3 को करेगा तो 2 3 और 6 आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी 9 पे आ जाए, 9 पे क्या आएगा, 2 3 6 और 9 हो गया, और ये क्या आ जाएगा 2 3 6 और 7 आ गया। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, हाँ ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है, सर 5 8 9 भी तो बनती है, वो क्यों नहीं ली हमने? सॉरी 5 8 9 कहाँ बन रही है भाई, 5 8 9 तो 5 8 9 तो नहीं, वो मैक्सिमम निकालना है ना, मैंने हर एक जगह पर मैक्सिमम निकालना है, तो 9 पे जो मैक्सिमम बनती है वो 2 3 6 9 है, ना के 5 8 9। ठीक है, क्योंकि मैंने मैक्सिमम वाली लेनी है ना इसलिए। ठीक है जी, डू यू अग्री कि LISI निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बेसिकली जो रिकर्सिव फॉर्मुलेशन करनी है वो क्या करनी है, मुझे बेसिकली जो हमने बेसिकली क्या करना है, हमने मैक्स लेना है किस में से, बताएं मुझे। 0 to i में से LS तो LIS। मैक्सिमम में से हम लेंगे किसमें से, i इज इक्वल टू 0 से लेकर कहां तक, सो लेट्स से मैं j कर लेता हूं, j इज इक्वल टू 0 से लेकर कहां तक, i I- मेरे ख्याल में i तक, आई डोंट देख लेते हैं, i जाएगा, i -1 होगा, और हम कहेंगे कि हम किन इनमें से किसको एक्सटेंड करता है, तो बेसिकली हम ये करेंगे कि जी LIS और हम j का कंप्यूट करते हैं, जो j का हमने कंप्यूट किया हुआ है, ठीक है, उसमें +1 हो जाएगा अगर क्या हो, अगर मेरा j जो है वो क्या है, अगर j जो है वो स्मॉलर देन है किससे, ai से। ठीक है, और आई थिंक नाउ आई कैन सी कि ये i -1 i -1 i -1 कर दूं, ठीक है ना, तो इनमें से जो भी मैक्स है उसको मैं एक्सटेंड कर दूं, ये बात समझ, तो दिस इज माय रिकरेंस, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस जी। ये पे एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं पड़ेगा। हाँ तो मैं तो सिर्फ वो निकाल रहा हूँ किसको एक्सटेंड कर रहा है बस, ठीक है ना, तो वो उसको उसने सेव किया हुआ है, उसी को एक्सटेंड कर दे, उसी को जो एक से ज्यादा पड़े उनमें से किसी भी एक को पिक कर ले, इट डजंट मैटर, क्योंकि वो जो एक से ज्यादा होंगे वो सारे के सारे एंडिंग तो उसी नंबर के होंगे ना, तो वो उसी को एक्सटेंड कर रहा है, तो इसका मसला नहीं है। ठीक है ना, ये समझ में आई बात, बेसिकली वो 5 6 को एक्सटेंड करे या 2 6 को एक्सटेंड करे एक ही बात, ठीक है ना, अगर वो जो हमने मैक्सिमम रखे हमें ना, ठीक है ना, तो जो उसमें लार्जेस्ट नंबर है वो तो 6 ही है, ठीक है ना, तो ये बात जी, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, नाउ इट इज वेरी वेरी सिंपल जी। तो ये इसकी कन्वर्जन थी ग्राफ के अंदर, और हमने लॉन्गेस्ट पाथ निकाल लिया था, ठीक है, और एक इसमें छोटी सी चेंज है, वो देखिए मैंने क्या कहा था कि एजेस वेट जो होंगे, जो ग्रीन एजेस हैं उनको मैंने 0 ऐड दे दिए, और जो ब्लैक एजेस हैं उनका 1 है, और जो ब्लू है उनका भी 1 है, ठीक है, तो मैंने उलट कर दिया था वो, दैट डजंट मैटर, ठीक है, ठीक है
जी, और दिस बिकम्स द लॉन्गेस्ट पाथ प्रॉब्लम फ्रॉम एस टू डी, ठीक है ना। और फिर बेसिकली दिस इज द कन्वर्जन, ठीक है ना। तो हमने बेसिकली क्या किया है, j इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक कंप्यूट किया। सो बेसिकली कैन यू टेल मी ये सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन है? रिकर्सिव सोल्यूशन है, बॉटम अप है, या टॉप डाउन है? बॉटम अप। वेरी गुड, बॉटम अप, ठीक है ना। जो टॉप डाउन है वो उसका आप खुद लिखेंगे। टॉप डाउन बेसिकली कुछ भी नहीं है, वो आपने बस वो मेमोराइजेशन की होगी, ठीक है ना। वो मैंने रिकर्जन लिख दी है आपके सामने, उसी की ये बेसिकली रिकर्सिव कॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, और पीछे आपने अरे सेव किया, ठीक है। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है। ये आपके सामने एक सोल्यूशन दिया हुआ है, और सोल्यूशन बेसिकली ये जो इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन दी हुई है, और वो बेसिकली क्या है। तो दिस इज द रिकर्सिव फॉर्मुलेशन जो आपके सामने है, और ओवरऑल आप आखिर में जो निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, वो वाला निकाल लेते हैं जो कि जो मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो यहाँ जाते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक वेक्टर बनाया है v's के नाम से। ये कैन यू टेल मी ये क्या है, m's क्या है और b's क्या है और mi क्या है? चलो देख लेते हैं क्या चीज है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करता हूं कि हमने i इज इक्वल टू 1 कंप्यूट करना है, 0 को कंप्यूट करने की जरूरत है? क्यों? 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा उसको कंप्यूट करने की जरूरत है? नहीं, वो तो वही होगा जो वो तो वही होगा पिछली आंसर, वाली। ठीक है ना। तो वो तो हमने पहले निकाला हुआ है। तो बेसिकली इसका लूप इनवेरिएंट क्या है कि जब मैं ith वैल्यू कंप्यूट करने के लिए जा रहा हूं तो i से पीछे वाले जितने भी हैं वो कंप्यूट हो चुके हैं, ठीक है ना जी। अब मैं लूप जो लगाऊंगा वो मैं देख लें 0 से लेकर i-1 तक लगाऊंगा, जो मैंने रिकर्जन वहां पे लिखी थी, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूं कि अगर ये वाली वैल्यू इससे छोटी हो और क्या हो, ये क्या किया हुआ है मैंने, ये बताएं, ये m क्या है मुझे ये बताएं, ये m क्या है? ये है बेसिकली कि इस इंडेक्स पे मैं आया हूं ना, तो वो हो सकता है पिछले वाले को एक्सटेंड करे, फिर उससे पिछले वाले को एक्सटेंड करे। तो मैंने बेसिकली क्या करना है, हर इंडेक्स का मैक्स सेव करना है, हर इंडेक्स का ही मैक्स सेव करना है। तो ये बेसिकली उसका मैक्स सेव हुआ है कि जो पहले ही उसके अंदर एक्सटेंशन सेव हुई है वो क्या जो इस आने वाली एक्सटेंशन से बढ़ तो नहीं जाती, अगर बढ़ जाती है तो मैं उसका सोल्यूशन पिक करूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली वो चेक करता है कि जो MSI के अंदर पहले ही मैक्सिमम सोल्यूशन रखा जा चुका हुआ है वो उसको एक्सटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा, वो उससे जो नया सोल्यूशन मिल रहा है मेरा वो उससे बड़ा है या नहीं। ये कंडीशन चेक कर रहा है कि पिछले jth को वो एक्सटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। और ये चेक कर रहा है कि ये jth जो है वो प्रीवियसली सेव्ड से बड़ा सोल्यूशन आया है या उससे कम सोल्यूशन आया है। अगर उससे बड़ा सोल्यूशन आया है तो क्या करेंगे, तो उसको अपडेट कर, उसका जे इंडेक्स भी सेव कर देंगे और ये भी कर देंगे। ये बात समझा, ठीक है। डज इट मेक सेंस? और आखिर में क्या करेंगे, ये क्या किया हुआ है मैंने, कैन एनीबॉडी गेस ये क्या किया हुआ है, ये क्या किया हुआ है मैंने, जी बताएं क्या किया हुआ है। तो ये उनमें बैक से एंड जो पे बड़ा बेसिकली, वाला है वो दे दो। तो बेसिकली बैक एंड पे ये क्या करता है, बैक एंड पे ना मैं आई डोंट नो इससे मैंने एक्सटेंड किया या नहीं किया, ये बेसिकली मैंने किया हुआ है, ठीक है ना। बैक एंड पे बेसिकली ये क्या करता है, ये ना ये बैक एंड पे 2 अरेज सेव करता है, ठीक है। सो बेसिकली ये मैं आपको बड़ी मजेदार चीज बता रहा सर हूँ हम इसको वो जो हमने और एल्गोस लिखे हैं वो जो डायरेक्टेड एसिक्लिक ग्राफ का उसके थ्रू नहीं कर सकते? हमने ये कर अलग सा सकते क्यों हैं। लिखा है? कैन एनीबॉडी गिव मी अ ब्यूटीफुल रीजन फॉर दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन? सवाल क्या है, सवाल में सुनाए तुम। ऐसा ने सवाल किया है कि हम इसको ग्राफ वाले प्रॉब्लम से सॉल्व क्यों नहीं कर, जी अभी हम अफान ने एक जवाब दिया लेकिन वो बाद में बताए। हाँ जी, आपके ख्याल में क्या जवाब है इसका? स्पेस एफिशिएंट। स्पेस एफिशिएंसी। असल में इशू ये है कि अगर आप एजेस डालेंगे तो आपको n स्क्वायर स्पेसेस डालनी पड़ेगी, और n स्क्वायर स्पेस और हो सकता है n स्क्वायर, चलो टाइम भी उतना ही लगेगा। द नाइस थिंग अबाउट दिस एल्गोरिथम इज कि ये ग्राफ में कन्वर्जन हमने बैक एंड पे की है,
ये जो हम पीछे चेक कर रहे हैं ये एजेस ही चेक कर रहे हैं, ये बात समझ आई? लेकिन हमने कोई एज ऐड नहीं की, हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं की। दैट्स द नाइस थिंग अबाउट दिस एल्गोरिथम, ठीक है ना? तो एक जो डायनामिक प्रोग्रामिंग के अक्सर प्रॉब्लम होते हैं वो ग्राफ प्रॉब्लम ही होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर वो स्पेस एफिशिएंट होते हैं इन ए सेंस कि वो आपको रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप उसका ग्राफ ना बनाएं, ठीक है ना? इस तरह ग्रिड ग्राफ में हमने इंडेक्सेस यूज कर लिए थे, तो यहां पर भी बेसिकली हम इंडेक्सेस यूज कर रहे हैं कि पिछले इंडेक्स पे जाते हैं, देखते हैं हाँ भाई ये इसको एक्सटेंड कर रहा है, अगर एक्सटेंड कर रहा है तो ही एज होगी, वरना एज नहीं होगी। ये जो बेसिकली चीज है, ये एक हमने तमाम n स्क्वायर की स्पेस को बचा लिया है इस एक इफ के साथ। Isn't it lovely? ठीक है, एक इफ के साथ हमने n स्क्वायर स्पेस बचा ली है। दिस इज वर्थ लुकिंग फॉर। एसन, यू गॉट द आंसर? जी सर। ठीक है, शाबाश। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक और बड़ी मजेदार बात कर रहा हूं, वो ये कि ये वही लॉन्गेस्ट कोड की इंक्रीजिंग। समझ नहीं आई। मैं अभी बताता हूँ क्या समझ आई। बेसिकली ये जो आपके सामने ये मैं ना इरेज कर रहा हूँ, ठीक है? हाउ कैन आई शुड नॉट इरेज इट। मैं ना इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ। सो एक मिनट, सॉरी। सो लेट मी मेक ए डुप्लीकेट कॉपी, और इस पे जाके मैं ये चीज डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा, ये एल्गो करके आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो इसे कहते हैं यूज, यार वो कैसे होता है, इसे ये कैसे करते हैं, यूज स्लाइड शो, हाँ वो मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, हाँ स्वाप नहीं करना, वो तो बड़ा गंदा हो जाता है। हाँ सही है। अच्छा, ये मैक के मसले हैं। अच्छा, अब देखो मैं ये करता क्या है, ये करता ये है कि बेसिकली ना यहाँ पर ये ना 2 अरेज सेव करता है, और वो 2 अरेज क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है? ये ना एक अरे बनाता है इतने ही साइज की, और एक और अरे बनाता है इसी के साइज की, ठीक है? मैं क्या एक और अरे बनाऊं, मैं इसी के अंदर, ठीक है? बिल्कुल इसकी डुप्लीकेट कॉपी, 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 डुप्लीकेट कॉपी नहीं वैसे ये इसमें ना सब के ऊपर वो शुरू में, सबके ऊपर शुरू में वो 111 रख देता है, 11। तो इसके अंदर वो रख देता है, ये है एम्स और ये पी स्टैंड फॉर पेरेंट्स, ठीक है? क्योंकि हमने आंसर भी तो निकाला ना एंड में कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनती क्या है, ठीक है ना? ठीक है ना? हमने ना, तो हमने सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन निकालना है हमारी लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस की वैल्यू क्या है, कितनी बड़ी लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनती है, और वो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस है क्या, सोल्यूशन भी तो बताना है ना हमें, ठीक है? जिस तरह हमने वहां पे SI और MSI और MEI रखा था, यहां पर भी हमें सोल्यूशन भी बताना होता है। तो हम क्या करते हैं, ये एम्स में क्या सेव होगा, मैं थोड़ा सा कलर दोबारा चेंज कर देता हूँ, ये मैग्नेटा रखता हूँ, ठीक है? अच्छा, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या शुरू में सेव किया होगा, इन सब में -1 सेव है। क्या सेव है? -1 सब के ऊपर -1 सेव, ठीक है? ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे क्या सेव है, हर एक पे 111 सेव है। तो यहाँ पे क्या सेव है, 1 1 1 1, इन सब के ऊपर 111 सेव शुरू, ठीक है? क्योंकि मेरे आंसर जो है वो सारे क्या है, 1, ठीक है? अच्छा, अब देखना क्या करता है, वो ये करता है, या इसको 0 नहीं 1 कर सकता, ठीक? अच्छा, अब क्या करता है, इसका आंसर वो कंपेयर करता है, हाँ जी, वो इससे तो इसका तो वो पीछे लूप 1 को 1 से शुरू करता है ना? वो कहता है हाँ भाई लूप को पीछे से शुरू करो, क्या ये 5 को ये एक्सटेंड करता है या नहीं करता? नहीं करता, तो इसको इन दोनों को वो अपडेट नहीं करता, ठीक है? अच्छा, ये -1 क्या ये बता रहा है कि मैं किसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, मैं अपना इस तरह ग्राफ में पेरेंट नहीं रखते थे, बिल्कुल ये बोली चीज है। अच्छा, यहाँ पे देखें 8 जो है, अब 8 किसको एक्सटेंड कर रहा है, 2 को, तो इसकी लेंथ हो जाएगी पिछले वाले से ज्यादा है, पिछले वाली 1 पड़ी है, इसको जब वैल्यू 2 हो जाती है, तो ये बेसिकली वो कहता है हाँ भाई मैं प्लस इसको अंदर इसके अंदर +1 करता हूँ, यानी 1 + 1 कितना होगा 2, क्या ये वैल्यू एक्सटेंड होगी, हाँ जी वैल्यू एक्सटेंड होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और इसका पेरेंट सेट हो जाएगा क्या, ये इंडेक्स है 0, ये इंडेक्स है 1, ये इंडेक्स है 2, ये इंडेक्स है 3, ये इंडेक्स है 4 5 6 और ये 7, तो ये इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, इसका इंडेक्स हो जाएगा 1, कि बेसिकली ये जो एक्सटेंड कर रहा है वो किसको कर रहा है, 1 को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है ना? 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ जो है उसे एक्सटेंड कर रहा है। आगे आ जाए,
जी 6 पे क्या आएगा? तो ये आपने 8 को अपडेट 8 को अपडेट नहीं किया, 8 किसको एक्सटेंड कर रहा है? 2 वाले को एक्सटेंड कर रहा है ना, या 5 को भी कर सकता है। तो ये हम 2 वाला सेव करते हैं, तो 2 वाला सेव कैसे करते हैं कि जो 1 इंडेक्स है वो यहाँ सेव करते हैं, किसने किसको सोल्यूशन को एक्सपेंड किया, और अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई? इसकी वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, अब हम 6 पे आ जाते हैं जी। 6 वाला क्या करेगा? 6 वाला किसको एक्सटेंड करेगा? 8 को तो नहीं कर सकता, 2 को कर सकता है, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा 2, और ये इंडेक्स 1 वाले को एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, अब 3 पे आ जाते हैं। 3 किसे एक्सटेंड कर रहा है जी? 3 भी इसका आंसर हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा किसको एक्सटेंड कर रहा है? ये भी 1 वाले को एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है ना, अब आ रहे हैं 6 के ऊपर। अब 6 वाला किसको एक्सटेंड कर रहा है जी? बताएं। 2 को नहीं करेगा, पहले वो इंडेक्स पिछला चलाता है ना, पीछे चलाता है, तो किसको एक्सटेंड करेगा? 3 को एक्सटेंड करेगा। यहां पे वैल्यू हो जाएगी कितनी? जो इसका आंसर है +1, इसका आंसर कितना है? 2, 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया, और इसके पास आंसर क्या आ जाएगा? ये 4th इंडेक्स सेव कर, तो 4 वाले को इसने एक्सटेंड किया। ये बात समझा? अब आ जाते हैं 9 के ऊपर। 9 किसको एक्सटेंड कर रहा है? 9 6 वाले को एक्सटेंड कर रहा है, और यहां आ जाएगा क्या? 3 + 1 कितना आ जाएगा? 4, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5। 7 पे आ जाओ। 7 पे क्या हो जाएगा? ये किसको एक्सटेंड कर रहा है? ये दोबारा 5 वाले को एक्सटेंड कर रहा है, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? 4, और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5। अब मैंने अब देखो मजेदार बात क्या है, ये जो मैंने 2 अरेज भरी हैं, इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि एक तो मैंने इसमें ट्रेवर्स करना है, देखना है मेरा सबसे मैक्सिमम किसमें पड़ा हुआ है, जो मैक्सिमम पड़ा होगा वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी सबसे मजेदार बात क्या है, बताएं मुझे। दूसरी सबसे मजेदार बात क्या है? मेरे पास वो जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है उसका आंसर भी पड़ा हुआ है। कैसे? अगर फॉर एग्जांपल मेरा ये मेरा मैक्स निकला, तो मैं इस इंडेक्स पे पड़ा हुआ जो नंबर है सबसे पहले वो स्टैक में डालूंगा, तो मैं स्टैक में डाल दूंगा 9। ठीक है, फिर क्या करूंगा? फिर मैं इसके पेरेंट पे जाऊंगा जो ये पड़ा हुआ है, तो 5 पे गया, इसको मैंने इसमें स्टैक में डाल दिया, फिर इसके गया 4 इंडेक्स पे, 3 को मैंने स्टैक में डाल दिया। क्या बात है। और फिर मैं 3 पे गया, तो जो कि बेसिकली 1 है, 1 पे, और 1 को मैंने 2 को मैंने शिफ्ट किया, तो बेसिकली मेरे पास क्या आ गया? 5 गया। क्या बात है जी। ठीक है, मजेदार बात हो गई। ठीक है ना, सो बेसिकली sir. मैंने सॉल्यूशन भी निकाल लिया। सो द नाइस थिंग अबाउट दिस सॉल्यूशन इज, ये जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये बेसिकली दो चीजें सेव करके रिटर्न करता है। एक तो वो मैक्स रिटर्न करता है इस पूरी की पूरी अरे में से, और दूसरी काम ये करता है वो ये कि ये एम्स की अरे और एमआई की अरे, सॉरी ये एम्स की अरे जिसमें हर एलिफ पे ये निकाला हुआ था, और बीस की अरे जो है वो रिटर्न करता है। बीस का मतलब ऐसे कहते हैं बुक कीपिंग, कहते हैं बुक कीपिंग, कि उसने आंसर सेव करके रखे हमें कि ये आंसर इसने इसका निकाला था, इसका पेरेंट ये था, इसका पेरेंट ये था, और उससे बेसिकली आप सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये देखें जी, ये आपके पास लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो हमें करते हैं ये 20 की अरे बनाते हैं, हर एक को 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं, और यहाँ पे इसको पेरेंट को हम माइनस से, बुक कीपिंग को -1 से इनिशियलाइज कर देते हैं। यहाँ आते हैं, ये जो मैंने ये किया है, ये क्या है भला? ये क्या किया हुआ भला? मैंने यहाँ पर एक स्टैक बनाया है, और मुनीब ने जो एग्जैक्टली बात की थी, मैंने बस उसको बैक करता गया, स्टैक में मैं पुश करता गया, और वैल्यू जो एम आई की है वो चेंज करता गया। ठीक है, और क्या किया मैंने फिर उसके बाद स्टैक को दोबारा से सीधा करके मैंने प्रिंट करवाता। ठीक है, तो मेरे पास सॉल्यूशन भी आ गया। सर जी, इसमें हम अगर स्टैक बना लें और पहला इंडेक्स पुश कर लें 5, तो उससे नेक्स्ट अगर बड़ा है तो पुश कर दें, अगर छोटा है तो हम उसको पॉप करते रहें जब तक उससे जो नेक्स्ट इंडेक्स है छोटा नहीं मिला या एम्प्टी नहीं हो गई, तो ये सारी सॉल्व हो जाएगी। गलत है। थिंक अबाउट इट। इसके सॉल्यूशन में मसला क्या है? क्योंकि तुम अज्यूम कर रहे हो कि तुम्हारा सॉल्यूशन हमेशा पहले से शुरू होगा, हो सकता है पहले से शुरू ना हो। दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, अगर वगैरह नहीं होना जी। तुमने एक यहाँ पर तुम जो अज्यूम कर रहे हो ना, जो आगे वैल्यू आ रही है वो उससे छोटी हुई, फिर और उसकी वजह से आगे एक सीक्वेंस बन रही हुई, तो अगर आगे वो तो मसला छोटी है तो हम पॉप करते जाएंगे ना, निकाल देंगे पीछे वाले को पॉप कर देंगे। वो उसका पीछे हाँ। कोई अच्छी पीछे एक इंक्रीजिंग में बनी हुई हो, तो सर अगर 5 हमने पुश किया, लेट से ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल तो उसके ना, बाद तुम सॉल्यूशन और दे रहे हो, फिर एग्जांपल ये ले रहे हो, ये बात करने वाली। मैं ट्राई करूं। ट्राई करना, ये सॉल्यूशन नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ जी। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम? व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम?
O of how much? What is the time complexity of the circle? n square. N square. ठीक है? Actually arithmetic series बनती है. I would like कि basically ये जो solution मैंने निकाला है ये 0 से I तक जा रहा है. I think इसको loop को उल्टा चलना चाहिए. सीधा भी चले तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन it's fine. ठीक? Does it make sense? ठीक है जी? ठीक है जी? आज तो लेक्चर पहले ही खत्म हो गया जी, बड़ी मजेदार बात. अच्छा, सेशन इसलिए खत्म हुआ है क्योंकि हमने एक डिस्कशन करनी थी. तो मैं इसको करता हूं जी स्टॉप शेयर. और हाँ जी, सारे अटेंडेंस लगा दे जी. सारा ये तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो? सारा, कैन यू स्टॉप द रिकॉर्डिंग प्लीज?